Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market में एक अच्छी खासी डंपिंग देखने को मिली है। अब क्या ये डंपिंग के बाद मार्केट रिवर्स करेगा, क्योंकि मार्केट तो अपने टॉप के हाइस पे है, तो क्या मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा या फिर कंटिन्यूस डंपिंग देखने को मिलेगी? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द मार्केट, इसके बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप सारी चीजें समझ पाओ। सो एज यूजुअल आप 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर मार्केट को देखोगे तो मार्केट ने कुछ नहीं करा, मार्केट ने फिर से वही चीज करी जो रिपीट करता है वो फ्यूचर से। ठीक है, पहले भी इसने यही करा, उससे पहले भी इसने यही करा, उसके बाद भी इसने यही करा और अभी भी इसने यही करा। क्या? लोअर हाइस फॉर्मेशन करके डंपिंग, लोअर हाइस फॉर्मेशन करके डंपिंग, लोअर हाइस इसमें हायर हाइस फॉर्मेशन करके डंपिंग। तो सेम सिनेरियो इसने रिपीट करा है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे भी अगेन। अब अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे एक छोटा सा डिमांड एरिया है जो कि आपको पहले ही बता दिया गया था। 1 आवर टाइम फ्रेम का एक डिमांड एरिया है जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। एट द सेम टाइम फ्रेम डंपिंग के बाद अगर आप इस वाले कैंडल को देखते हो, लेट मी रिमूव द ड्रॉइंग्स एंड देन आपको दिखेगा 4 आवर टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो गैप है ना, इट हैज़ ऑलरेडी बिन फिल्ड। ठीक है, ये जो गैप थी, इम्बैलेंसेस थे मार्केट के, वो ऑलरेडी हैज़ बिन फिल्ड एंड उसके बाद से मार्केट लोअर हाइज फॉर्मेशन ही कर रहा है। तो अगर ये करता रहेगा तो इसके लिए इंपॉर्टेंट एरियाज क्या हो जाएंगे? इसके लिए इंपॉर्टेंट एरियाज हो जाएंगे ये पूरे एरियाज इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि है 66,000 से लेके 68,000 तक का एरिया पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो आपको पता लगेगा कि मार्केट लोअर हाइज फॉर्मेशन कर रहा है। अभी के टाइम फ्रेम पे मार्केट हाइज को तोड़ ही नहीं पा रहा है, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, 15 में टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम मार्केट इज नॉट एबल टू ब्रेक द हाइज। ठीक है, अब 1 आवर टाइम फ्रेम के लिए जो कि हमने डिस्कस करा, ये एक डिमांड एरिया है जहां पे मार्केट लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट ले रहा है। अगर कंटिन्यूस डंपिंग हुई तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी मार्केट यहां तक आने की कोशिश करेगा, जो कि 66,600 से लेके ऑल द वे अप टू 67,200 तक। तो ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट कंटिन्यूस डंपिंग करेगा तो और भी ज़्यादा नीचे गिरने की कोशिश करेगा। आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, आप ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि मार्केट एक डबल टॉप बना के रिट्रेसमेंट करके पंपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पास साफ साफ पता लगेगा कि दिस इज द हाईज फॉर द मार्केट। देखिए, ये हाई है मार्केट का। जब तक ये नहीं टूटेगा मार्केट में एक सिनेरियो नहीं बनेगा अप ट्रेंड का। ठीक है, अब चाहे कितना भी पैटर्न बन जाए नीचे की साइड, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस हाइस को टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 70,250 का एरिया जब तक नहीं टूटता, जब तक आपके पास कोई लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, एट द सेम टाइम फ्रेम अगर ये जो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट है, रिट्रेसमेंट है, ये ऊपर जाके फेलियर करता है तो आपके पास परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है, तो आप लॉन्ग साइड ट्रेड कैसे ले सकते हो, शॉर्ट साइड ट्रेड कैसे ले सकते हो? तो पहला कि लॉन्ग साइड ट्रेड लेने के लिए आपको इस ब्रेकआउट का कंफर्मेशन चाहिए, इसके ऊपर होल्डिंग चाहिए, रिट्रेसमेंट चाहिए, तभी आप लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट साइड ट्रेड कैसे ले सकते हैं? लेट द डब्ल्यू पैटर्न ट्रैप द बायर्स। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न को बायर्स को ट्रैप करने दो। जैसे बायर्स ट्रैप हो जाए, अपने रीसेंट लो को तोड़े, रीटेस्ट करे, आराम से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास कहाँ तक के लिए? सबसे पहला टारगेट यहीं लगाना 68,800 एंड देन टारगेट सेट करना इधर 68,200 के आसपास। अगर कंटिन्यूस डंपिंग हुई तो 67,500 तक का। ठीक है, बट यू हैव टू वेट फॉर द बायर्स ट्रैप। ठीक है, मैंने हमेशा बोला अगर 4 घंटे या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट बियरिश है तो इसमें क्या करना है आपको? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आओ और यहाँ पे बायर्स का ट्रैप देखो। ठीक है, बायर्स जब ट्रैप हो जाए उस टाइम फ्रेम पे आपके पास परफेक्ट ट्रेड है। ठीक है, सो लेट द बायर्स ट्रैप इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम एंड देन गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड। ठीक है, जब तक मार्केट में बायर्स ट्रैप ना हो और अगर मार्केट ऊपर होल्डिंग होगी तो आपके पास लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी भी बनेगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉर्टिंग ही बनेगी, नहीं 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 नहीं, लॉन्ग्स भी बन सकते हैं। यू हैव टू वेट फॉर द पैटर्न्स। इथेरियम की बात करोगे तो इथेरियम में भी एक ड्रास्टिक डंपिंग देखने को मिली है। एट द सेम टाइम फ्रेम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब कंसोलिडेशन एरियाज पे मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है, तो जैसे ही जितनी ज़्यादा टाइम स्पेंड होती है, अगर मार्केट वो जोन को तोड़ देता है तो पॉसिबल सिनेरियो ऑफ ब्रेकिंग दैट जोन इज वेरी वेरी हाई। तो लेट इट ब्रेक द जोन, जो कि है 2490 से लेके 2480 के आसपास का एरिया। लेट इट ब्रेक द जोन एंड देन गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड, जहाँ पे आप टारगेट सेट कर सकते हो सीधा सीधा 2381 तक का। ठीक है, तो जब तक इस जोन के ऊपर है, जब तक मार्केट में सिनेरियोज बन सकते हैं अपसाइड के, जब तक इसके नीचे है, इसके नीचे आते ही मार्केट गिर जाएगा पूरा का पूरा। सोलाना में जस्ट लाइक
लास्ट टाइम आपको बताया गया था कि यहाँ पे लोअर हाइज फॉर्मेशन कर रहा है, ये बॉटम टूटते ही मार्केट में एक सिग्निफिकेंट डंपिंग देखने को मिलेगा ऑल द वे डाउन टू 159। इसका भी सेम सिनेरियो है, यहाँ पे भी थोड़ा सा सपोर्ट होल्ड कर रहा है, देन इवेंचुअली जैसे ये सपोर्ट लूज करेगा इट विल गो डाउन। डॉजी की बात करेंगे तो डॉजी में 8% की डंपिंग देखने को मिली थी सर, हमने जहाँ से इसको एडवाइस किया था कि बाइंग आप शॉर्टिंग करो, वहाँ से 8% की डंपिंग देखने को मिली थी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि डॉजी से बहुत ज़्यादा डॉजी से मैं 8% एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, डॉजी से मैं 16% डंपिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट डॉजी इज होल्डिंग द जोन्स, लेकिन इवेंचुअली डॉजी विल ड्रॉप, सो आई एम वेटिंग फॉर इट। मैंने थोड़ा बहुत बुक करा है, अभी भी शॉर्ट में हूँ, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। ये ध्यान रखना जब तक ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं होता लॉन्गिंग नहीं बनेगी, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे ट्रैप होगा, रिसेंट लो टूटेगा तो शॉर्ट बनेगा, ठीक है। सो आज के लिए तय, बाय बाय, टेक केयर।